उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। हर ऐब गुर्बत से जुड़ा है, पैसा दलालों को भी शाहजी बना देता है। जहालत दुनियावी तालीम से ख़त्म होती तो शहर मक्का का पढ़ा लिखा आदमी अबू जहल न कहलाता। और जब तुम्हारे दिल थक जाएं तो उसे याद दिलाओ कि ये तो बस एक फ़ानी दुनिया है। पूरी दुनिया के तमाम बरकत वाले वजीफ़े हम मुसलमानों के पास हैं, लेकिन खुशहाल गैर मुस्लिम। औरत के पेट में पल कर, औरत के पेट से निकल कर, औरत की जवानी खाकर ये मर्द कहता है कि ये औरत ही ख़राब चीज़ है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। दुनिया की मुश्किल तरीन और थका देने वाली जंग भूखे और रोटी के दरमियान होती है। ज़िंदगी जब नाचती है तो ढोल बजाने वाला कोई अपना ही होता है। जो लोग दूसरों को बुरा बनाकर खुद अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वक्त एक ऐसा आईना है जो चालाक से चालाक इंसान का भी नकाब उतार देता है। बीज नर्म ज़मीनों पर उगते हैं और मोहब्बत नर्म दिलों में उतरती है। कैफियत वो खामोश चीखें हैं जो लफ्ज़ों के बगैर भी सुनाई देती है। कहानी का वो हिस्सा भी बताया करें जिसमें आप गलत और बाकी सही होते हैं। बड़ा गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। हमारी औकात की इससे बड़ी दलील कोई नहीं कि हमें खाक के अंदर दबा दिया जाएगा और ये काम हमारे अजीज़ों से ही करवाया जाएगा। सब्र का मतलब ये है कि आप ज़ख्मों के बावजूद शफायाब दिखाई दें। किसी का बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने चला आया है, हो सकता है वो सब बांट कर आ रहा हो। मेरे रब के फ़ैसले मेरी ख्वाहिशात से बहुत बेहतर होते हैं। हकीकत ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा इश्क रोटी और सबसे बड़ी अय्याशी तंदुरुस्ती है। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। तकलीफ़ बताने में भी तकलीफ़ होती है। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर तवज्जो ना दी जाए तो मुरझा जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क बग़ैर तौबा किए सोना है। गम की ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहमियत ये है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना हो तो इंसान पत्थर ही रहता है। अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल और दरख्त या कुछ और भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि तेरा ये बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। ज़िंदगी में तूफ़ान का आना भी ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। फ़कीर की बात। लोगों पर 3 एहसान करो। नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ़ ना कर सकते हो तो बुराई ना करो। इज़्ज़त बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक़ और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। मैं और मेरा खुदा रोज़ भूल जाते हैं, मैं उसकी अताओं को, वो मेरी ख़ताओं को। रोना बहुत बड़ी ज़िल्लत है अगर इंसान के सामने हो, बहुत बड़ी इज़्ज़त है अगर रब के सामने हो। वालिदैन को चाहिए कि सबसे पहले अपने बच्चों को दीन की ज़रूरी तालीम ज़रूर दें।
زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جو آپ کو اچھا نہیں لگتا ضروری تو نہیں کہ وہ برا آدمی ہو۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ شکر ہے خدا کا امتی ہوں مصطفیٰ کا۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ یہی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازعوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ یہ خشک پتے بتاتے ہیں یہاں زوال سب کو ہے۔ کبھی کبھی ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر تنہا ہوتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔